चलो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। अगर वो कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफ बना के भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से अपना a1 a2 फाइंड कर लेते हैं। तो मेरा a1 निकल कर आएगा 1। सबसे पहले थोड़ा पेन को पतला भी कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरा a1 निकल कर आया 1, मेरा b1 निकल कर आया 1 और मेरा c1 निकल कर आएगा। जब ये 5 इधर से उठ के इधर की तरफ आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5। ठीक है, मेरा a2 निकल कर आएगा 2, मेरा b2 निकल कर आएगा 2 और मेरा c2 निकल कर आएगा। जब ये 10 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -10। ठीक है, अब देखते हैं इसमें किस तरह का रेशो बन रहा है। तो a1/a2 यहाँ पे आएगा b1/b2, यहाँ पे आएगा c1/c2। a1 कितना है 1, a2 कितना है 2, b1 कितना है 1, b2 कितना है 2, c1 कितना है -5, c2 कितना है -10। तो यहाँ माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10। मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है और यहाँ पर भी 1/2 है। मतलब क्या हुआ, ये तीनों के तीनों आपस में कैसे हैं, बराबर हुए। और जब तीनों के तीनों बराबर होते हैं तो मैं इसको बोलता हूँ कि ये तो कंसिस्टेंट है। ये कैसा है, कंसिस्टेंट है। और इसी को हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। इसका मतलब क्या हुआ, जब लाइन एक के ऊपर एक चढ़ जाती हैं। सपोज मैंने ये ग्राफ बनाया, यहाँ से ये मेरी एक लाइन आई है। ठीक है, तो जो मेरी सेकंड लाइन होगी वो भी इसी के ऊपर ठीक चढ़ के आ जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। और यहाँ पर हमारा आंसर जो निकल कर आया है वो आया है कंसिस्टेंट। और क्वेश्चन ने बोला है कि अगर आपका आंसर कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफ बनाकर दिखाइए। तो अब एक काम करते हैं, अपना ग्राफ बनाने के लिए पहले हमको हमारे कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो पहले यहाँ से अपने कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं और बाद में इसको ग्राफ के अंदर प्लॉट करेंगे। तो पहली इक्वेशन है x + y = 5, x + y = 5। देखो बच्चों, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए ना, अगर आपके पास वैल्यू छोटी हैं, जैसे यहाँ पर ये 5 छोटी वैल्यू है, तो एक काम करो, 0 मान लो। पहले एक को 0 मान लो और बाद में दूसरे को 0 मान लो। जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह मानोगे आप, तो आपका आंसर जल्दी निकल के आ जाएगा और बहुत ज़्यादा दिमाग भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं x को 0 मान लेता हूँ। जैसे ही पहले x को 0 मान लूँगा तो मेरा y निकल कर आ जाएगा 5। और दूसरे केस में क्या करो, y को 0 मान लो। जैसे ही y को 0 मानोगे तो मेरा x निकल के आ जाएगा 5। ठीक है, दूसरी इक्वेशन थी 2x + 2y = 10। यहाँ पर भी सेम काम वही करेंगे। सबसे पहले बनाइए एक बॉक्स। ठीक है, और बॉक्स के अंदर यहाँ पर लिखिए x और y। ठीक है, पहले मान लेते हैं x को 0। जैसे ही x को 0 मानूंगा मेरा y निकल कर आ जाएगा 5 और फिर बाद में y को 0 मान लो तो हमारा x निकल कर आ जाएगा 5। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं ये लेके चल रहा हूँ कि आपको इनको सॉल्व करना आता है। अगर आपको इनको सॉल्व करना नहीं आता है तो आप मेरी पहले वाली वीडियोस को देख लीजिएगा, वहाँ मैंने ये सॉल्व करके भी दिखाए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ईजी टॉपिक है और मैं इतना लेके चल रहा हूँ, आप क्लास 10th के अंदर आ चुके हैं तो आपको वैल्यू पुटिंग करना तो आता ही होगा। ठीक है, चलो अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों। तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखो मेरे पास पहली इक्वेशन है x + y = 5। यहाँ पर मेरा x कितना है 0 और y कितना है 5। मतलब कि x मेरा 0 है और y 5 है। मतलब पहला ग्राफ जो कट करेगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके कट करेगा। और ये कौन कौन से पॉइंट हैं, ये है मेरे पास जहाँ पे x 0 था और y 5 था। ठीक है, दूसरे केस में कितना है, यहाँ पर x 5 है और y 0 है। मतलब कि मेरे पास यहाँ पे कहीं पे जाके ये कट रहा होगा, तो इसको बोलेंगे मेरे पास यहाँ पे मेरे पास x 5 था और y 0 था। ठीक है, पहले वाले को x बोलते हैं और दूसरे वाले को y बोलते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, तो इसके हिसाब से पहले अपनी एक स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब बारी है मेरे दूसरी लाइन की। इसके लिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 2x + 2y = 10। यहाँ पर x कितना है 0 और y कितना है 5। मतलब कि सेम इसी पॉइंट पे यहाँ पे कट रहा है ये, तो ये हो जाएगा 0, 5। और जो दूसरा है वो कितना है 5, 0 है। मतलब कि ये भी यहीं पर आएगा इसी वाले पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5, 0। ठीक है, तो इसके हिसाब से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। असल में कोऑर्डिनेट दोनों के दोनों सेम है, इसलिए क्या हुआ, दोनों कोऑर्डिनेट एक ही जगह पे कट करेंगे।
तो स्केल से इसको भी कट कर देते हैं। ठीक है, देखो आप देख पा रहे होंगे लाइन एक के ऊपर एक चढ़ के आ रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मैंने दो पेनों को इसलिए यूज किया जैसे कि आपको लाइन एक के ऊपर एक चढ़ी हुई दिखे। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको अलग पेन से बनाया था ग्राफ को। आप देख पा रहे होंगे दोनों के दोनों लाइन एक ही के ऊपर एक है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मेरे पास सॉल्यूशन बहुत सारे होंगे, मतलब कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। मतलब कि यहाँ पर x और y की आपके पास इनफाइनाइट वैल्यूज होंगे, है ना। भाई इतना ही था इस क्वेश्चन के अंदर। आप ग्राफ बना देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलो बच्चों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।